हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर कि हम बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। थक गए हैं लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। हम एम्बेसी के चक्कर लगा चुके हैं, एम्बेसी में कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो कि बगैर वीज़े के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा ये अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है और बहुत ही डेवलप कंट्री है। दुनिया के टॉप 20 पासपोर्ट्स हैं उसमें ये रैंक करता है। और दोस्तों, यहाँ के जो शहरी होते हैं वो दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-सा मुल्क है जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं, यहाँ पर कितनी तनख्वाह मिलती है, बगैर आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए लेकिन कौन-कौन से 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वहाँ जाने के लिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे यहाँ फैमिली को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, और यहाँ पे शहरियत कितने अरसे में मिलेगी और यहाँ कौन-कौन सी जॉब्स के मौके हैं और यहाँ पर आपको फैमिली आप और आपका लाइफ़स्टाइल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस के बाद ये तकरीबन 4 लाख के करीब है। कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, बारबाडोस में आबादी कम है इसलिए अक्सर वर्कर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बारबाडोस जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपको वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और बना हुआ ही ना हो बल्कि उसको देखें कि उसकी एक्सपायर ना हो बल्कि उसमें वैलिडिटी हो, यानी कि वो वैलिड हो भी, उसके एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आपके पास एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, जो कि आजकल हो जाती है। बारबाडोस में किसी भी अच्छे होटल की आप ऑनलाइन बुकिंग कराएँ, उसका प्रूफ होना चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, ये भी फ्री में हो जाती है ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग। और नंबर 4 पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक बैंक स्टेटमेंट कि वहाँ जाकर आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, तो आप बारबाडोस के एयरपोर्ट पे पहुँचते ही चीज़ें चेक होती हैं, तो आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। आप बारबाडोस में एंटर हो जाते हैं, तो बारबाडोस में जब समझदार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। जॉब कौन-कौन सी है बारबाडोस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बारबाडोस में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि यहाँ पर टूरिस्ट साल भर आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं और यहाँ का बहुत ही बीचेस जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि इससे ज़्यादा खूबसूरत बीचेस पूरी दुनिया में नहीं है। ख़ास बात इन बीचेस की कि सफ़ेद रेत के होते हैं, व्हाइट सैंड बीचेस होते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। बहुत ही साफ-सुथरे होते हैं, क्लियर पानी होता है और बहुत ही अच्छी आबो-हवा और एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। होटल और रेस्टोरेंट में अमूमन जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं उन्हें वहाँ पे मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, वेयरहाउस इंचार्ज की, रेस्टोरेंट इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े-लिखे नहीं होते, लेकिन आप मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे मल्टीपल जॉब, आप वेटर का काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं, यहाँ पे आप लॉन्ड्री में काम कर सकते हैं, इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो यहाँ पे कुक की भी ज़रूरत होती है, शेफ़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप किचन में हेल्पर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग का काम कर सकते हैं आप, होटल में सफाई-सुथराई का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइनिंग एरिया संभाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, उसमें आप वेयर हाउस कीपर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रिसेप्शन पे आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा होटल की एक खास कोस्टर होती है जो कि एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट के दरमियान चलती है और उसका काम होता है गैस को लाना और ले आना। तो इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है एज़ अ ड्राइवर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से आए हैं तो पहले से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आएँ। दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे आप टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, टैक्सी ड्राइविंग की अच्छी पे मिलती है, तो टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, शर्त वही है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आएँ। नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो है बारबाडोस में कंस्ट्रक्शन के हवाले से। यहाँ बहुत ही खूबसूरत तामीरात हैं और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई एजुकेशन है, आर्किटेक्ट हो आप, सिविल इंजीनियर हो, तो आपको अच्छा चांस मिल सकता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सारे काम होते हैं और अगर आप पढ़े लिखे हो तो जब भी अच्छी पे मिलती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपका स्किल है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको शटरिंग का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा किचन रेनोवेशन, होम रेनोवेशन के हवाले से या गार्डनिंग के हवाले से आपकी स्किल्स हैं, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। बारबाडोस में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो,
तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आप क्वालिफाइड नर्स तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बारबाडोस में यहाँ पे फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, वहाँ आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। वहाँ मल्टीपल जॉब्स होती है, एक तो फूड डिलीवरी की जॉब होती है, जो कि घरों और ऑफ़िस में फूड को डिलीवर करना होता है, उसमें आपको जॉब मिल जाती है। इसके साथ-साथ फूड का अगर आपको बनाने का शौक है, आप वो कुक के तौर पे काम कर सकते हो, वहाँ पे आप फूड की चेन्स में एज़ अ शेफ़ या कुक भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रोसरी के बड़े-बड़े स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, रिटेल स्टोर हैं, वहाँ पर आप सेलमैन रख सकते हैं, अकाउंटेंट रख सकते हैं, वहाँ पे हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉमर्स की एजुकेशन है तो आप यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप एज़ अ अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं। दोस्तों बारबाडोस की एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान जिस भी मुल्क में बोली जाती है और पाकिस्तान और इंडिया के लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि बनिस्बत ऐसा मुल्क जहाँ पे जर्मन बोली जा रही है, रशियन बोली जा रही है या चाइनीज़ बोली जा रही है, जापानीज़ बोली जा रही है, तो वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को मुश्किल होती है, ज़बान की हर्डल आती है। बारबाडोस में इंग्लिश बोली जाती है तो यहाँ पे काम करते हुए या यहाँ पे तालीम हासिल करते हुए या यहाँ पे कोई भी आपको वर्किंग कर रहे हैं तो आपको ज़बान का प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों ये तमाम यहाँ पे बारबाडोस में जॉब्स हैं, जो समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने का जो उन्हें वहाँ पे एंट्री मिलती है, उसमें जॉब की बात डन कर लें। किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब की बात डन हो जाती है, तो एक बार पाकिस्तान इंडिया वापस आते हैं और फिर बारबाडोस के वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 2 से 3 साल का मिलता है। वो लेके फिर आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप लंबे अरसे रहते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। बारबाडोस में जो सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपए माह और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माह सैलरी मिलती है। दोस्तों बारबाडोस में बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, बहुत केयरिंग लोग हैं, बहुत ही खुले दिल से वेलकम करते हैं फॉरेनर्स को और चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ज्यूइश हो, सब लोग वहाँ बहुत मिल-जुल के रहते हैं। वहाँ ईद का त्योहार भी बहुत खुशी से मनाते हैं। वहाँ दिवाली का त्योहार, होली का त्योहार, वहाँ पर क्रिसमस का त्योहार, बहुत सब एक-दूसरे का एहतराम से मनाते हैं और एक-दूसरे के फेस्टिवल को एन्जॉय करते हैं। दोस्तों बारबाडोस का एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आप 5 साल रहते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है और नेशनैलिटी और शहरियत मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों बारबाडोस की एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ से अमेरिका और कनाडा जाना भी आसान हो जाता है। अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाए, तो अमेरिका और कनाडा भी आपकी अच्छी मूवमेंट हो जाती है। दोस्तों बारबाडोस में एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल में, कॉलेज में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्रोडक्टिव है। इसके अलावा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। बारबाडोस इसके अलावा अपने क्रिकेट की वजह से बहुत मशहूर है। बारबाडोस ने क्रिकेट की दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ी पैदा करे हैं, बड़े-बड़े फास्ट बॉलर, बड़े-बड़े यहाँ पे बैट्समैन यहाँ से पैदा हुए हैं। दोस्तों बारबाडोस का एक और एडवांटेज ये है कि बारबाडोस बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। बारबाडोस के लिए ट्राई करें, ट्राई करना ज़रूरी होता है। अगर आप 200 के करीब दुनिया में मुल्क है, अगर आप पहले होमवर्क नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी मुल्क में जाने के लिए पहले होमवर्क करें कि आपने किस मुल्क में जाना है, वहाँ क्यों जाना है, वहाँ कौन-कौन सी जॉब्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए और अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों बारबाडोस जैसा कि मैंने बताया कनाडा और अमेरिका के करीब आके और अगर आपको यहाँ 5 साल बाद शहरियत नेशनलिटी मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं बारबाडोस के और बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो कि बाद में बारबाडोस से फिर कनाडा और अमेरिका यहाँ से मूव हो गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाया। तो दोस्तों बारबाडोस के लिए ट्राई करें। बारबाडोस एक अच्छी कंट्री है, यहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, यहाँ पे सैलरी जो आपको मिल रही है, तकरीबन 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ सैलरी मिली है। ट्राई करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।